कर अपुरुष से नेह अचल पुरुष से नेह उसने प्रभु का मंदिर, सुने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। जय ओशो। बैठे बैठे ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यारा ये गीत था सद्गुरु सिद्धार्थ औलिया जी का, ध्यान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। कह रहे हैं ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। कह रहे हैं प्रभु ओशो, सद्गुरु ओशो तो मंदिर बना के शरीर से विदा हो गए, लेकिन कह रहे हैं हमने कलश बिठाया। मंदिर की पूर्ति तब होती है जब उस पर सब कुछ हो जाए निर्माण, जब उस पर कलश सबसे ऊपर बैठता है। ऐसे ध्यान का शिखर क्या है?
ध्यान का शिखर है समाधि। कलश यानी समाधि का, समाधि को जो डिजाइन किया, जो समाधि के जो सूत्र दिए ओशो धारा से मिले हैं, और वो उसका श्रेय जाता है सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी। और बहुत सारी बात देखिए, सहजतम मार्ग है, समाधि के बड़े सहजतम मार्ग दिए हैं। क्या है इसमें, अब कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है क्या? भीतर जो सहज ही है, बस उस पर अपनी चेतना को ले जाना है, और उसी पे चेतना को और ले जाना है, और उसकी गहराई में डूबते जाओ डोर पकड़ करके, तो वो डोर ही लास्ट में आपको सागर में छलांग लगा देती है। कल एक छोटा सा ओशो का कोट पढ़ रहा था, कह रहे हैं ओशो, कह रहे हैं कि जिन मार्गों को बहुत लंबे समय तक हम उपयोग नहीं करते, वो मार्ग बंद ही हो जाते हैं। जैसे आप देखो ना, रोज जिस रास्ते पे जाओ जगह बन जाती है, और न जाना बंद कर दो ना, तो फिर वहीं पे झाड़ फनूस हो जाते हैं, रास्ता कहाँ है पता ही नहीं, उस रास्ते को भी पता ही नहीं, वो डगर ही खत्म हो जाती है। बड़ा गहरा संकेत है। कह रहे हैं सदियों से हम बहिर यात्रा किए हैं, अंतर यात्रा भूल गए हैं। आए तो वहीं से हैं, लेकिन सदियों से अगर पूरी यात्रा नहीं किए हैं भीतर की, तो अब वो रास्ता बिल्कुल बंद ही हो गया है। और फिर से जाग कर, ऐसे तो हर बार जाते ही हैं, लेकिन जब जाने की बारी आती है, मृत्यु घटित होती है, तो आँख हो जाती है बंद। और अब की बार आँख आँख खोल के जाना है, आँख खोल के जाना है ना, है? और कौन सी आँख, कौन सी आँख, ये बाहर की नहीं, बाहर की आँख तो सबकी बंद हो जाएगी, चाहे बुद्ध हो चाहे बुद्धू हो। भीतर की आँख को खुली रख के जाना है। और भीतर की आँख का खोलने का कितना सरलतम सूत्र है, जो सहज है, वो भीतर का ओंकार है। काहे के तंत्र मंत्र, काहे के योग टटके मिले हो, कितना सरल है। सुनते सुनते देखते देखते तुम मिट जाते हो, लेकिन बस भीतर जाओ तो जरा सा दियना बार के जाओ। नहीं भीतर जाओ, ये नहीं कि फिर आंख बंद कर लो। कहते हैं ना, वो एक गीत है कबीर दास जी का, कि तू बावरी सोती रह गई और पिया आए और चले भी गए, तू ऐसी बावरी। हम अंतर यात्रा जब कर रहे हैं समाधि में, तो बस सरल और शिथिल, और बस भीतर से बिना तनाव पूर्ण हुए जागे रहे, बस जागे रहे। बात कुल जागरण और सो जाने की है, और धीरे धीरे इसी को डोर करके पकड़ करके चलते चाहिए, और अवचेतन को पूरा चैतन्य, सारी जो यात्रा है उसी अवचेतन की है। उस 88%, 12% वाले हिस्से को जान लिए हैं, वहाँ से श्रवण भी कर रहे हैं, अनहद भी कर रहे हैं। अब उसकी गहराई को ले जाना है धीरे धीरे धीरे। आज हम उसी विधि को फिर से करेंगे। अच्छा, कल हम लोग उस विधि को, जिस विधि को किए थे, विधि ठीक लगी आप लोगों को? अगर ठीक लगी है तो बताइए, कुछ कमी थी उसमें, टेक्निक में कोई कमी थी? नहीं, कल वाली तो बहुत ही मजा आया। और ये तो मैं सोचता हूँ कि जैसे अपने को थोड़ा बहुत हम लोग सिंगिंग विंगिंग करते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई रियाज के हिसाब हाँ से भी और वैसे भी ये बहुत ही उपयोगी है। खासकर जो थोड़ा बहुत अपन गीत हाँ गाना चाहते हैं, तो उसमें अपना पूरे चक्र संतुलित हो जाते हैं। और भीतर की जो वीणा जब तक संतुलन में नहीं है, तब तक प्राणों से राग आएगा नहीं। तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि ये गीत तो मैं का मेडिटेशन टाइप बना लूंगा। और हमें तो गीत का नाम लोगे तो ये दोनों जो बंदे हैं ये फिर आना ही बंद कर देंगे। ये तो गीत के नाम पे ऐसे ही है। अच्छा, कल की विधि में कुछ आप लोगों को कमी नहीं लगी? कुछ नहीं नहीं नहीं, बताओगे बढ़िया, आप? बहुत। और मुझे कोई तो तुम बहुत बढ़िया लोगों लगी, है को बहुत स्वामी मजा जी, आया। लगा? स्वामी जी,
स्वामी जी मैं कल भी नहीं था, कल मेरे पैर में चोट लग गई थी, कल नहीं अटेंड कर पाया था मैं। हाँ, या कल की विधि में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होगे। एक जो चूंकि मंत्रा जो है सरगम के मंत्र थे एक में केवल एक ही रह गया था, 3 टाइम्स था, ये थोड़ी सी उसमें चूक थी, तो आप लोग पकड़ नहीं पाए उसको, या वो बनाते समय वो गड़बड़ हो गई थी। तो एक मैं देख रहा था कि वो क्योंकि एक चक्र पे 3 मिनट का था, तो जब मैं उस बना रहा था इस विधि को तो वो 19 ही हो रहा था। मैं सोच रहा था गई कहाँ से जब 3-3 मिनट, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। मैंने कहा देखूंगा, तो बाद में अब देखे तो पता लगा कि उसमें वो माँ वाला जो है ना, माँ वाला एक ही बार रिपीट हुआ था कल वाली में, तो वो आज हो गई है। तो आज हम उसी विधि को फिर से करेंगे अगेन। तो इस विधि के लिए हम सब तैयार हैं, तो इस विधि को हम लोग करेंगे। आइए खड़े होकर के पहले 5-6 मिनट अपनी ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके इसका प्रयोग। खड़े हो जाएं और 6 मिनट अपनी शरीर को जगा लें ऊर्जा से। अतुल आप अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, सभी अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो फिर में बीच में ये नेट गड़बड़ करेगा। पैरों में थोड़ा सा गैप रखें, घुटने बिल्कुल ढीले रखें, पूरी मौज के साथ प्रयास और प्रसाद। तो प्रयास कैसा हो, प्रसाद पूर्ण हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, और कंधे ढीले, और एक मौज मौज में शरीर को कपाना है। और कपाएंगे देखेंगे तो आए जो सिहरन सी उठती है ना, सिहरन, वो सिहरन आपको मजा ले आएगी। बस ध्यान अपने शरीर पर और कंपन, तो उन अंगों से जिनसे कंपन हो रहा है कंपन होने देना है।
से प्रकाश बुझा दे, एक सरल सी मुद्रा चुन ले, सुखासन में बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन सीधी हो, चाहे तो आई फोल्ड लगा लें और ईयर प्लग दाएं कान में लगाएं, बाएं कान को खुला छोड़ें। रीढ़ और गर्दन सीधी, चक्रों का उपचार करेंगे। पीछे से सारा ध्यान पीछे की तरफ, मेरुदंड का सबसे निचला हिस्सा, ध्यान मूलाधार चक्र पर, और स की ध्वनि से चक्र मूल सारा ध्यान मूलाधार चक्र पर, श्वास भरे पूरी फिर से, अस्तित्व की ऊर्जा से मूलाधार चक्र भरता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है। फिर से श्वास भरे, स की ध्वनि, ऊर्जा से भर गया, रही है। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर ले जाए, दूसरा केंद्र, रे की ध्वनि, रे
बार फिर श्वास भरें। ऊर्जा की गर्माहट रीढ़ पर महसूस हो रही है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करेगी, श्वास भरें, फिर से ओवरफ्लोइंग ऑफ एनर्जी मेरुदंड से ऊपर की तरफ। तीसरे केंद्र पर ध्यान, मणिपुर चक्र। ग की ध्वनि से श्वास भरें। ग की ध्वनि मणिपुर चक्र भी स्वस्थ होता जा रहा है। ऊर्जा से भरता जा रहा है ये केंद्र। मणिपुर केंद्र भी ऊर्जा से भर गया। ओवरफ्लोइंग एनर्जी ऊपर के केंद्र पर रीढ़ से ऊपर जा
की ध्वनि अनाहत चक्र भी ऊर्जा से भरता जा रहा है। नीचे चक्रों से ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है। एक बार और माँ की ध्वनि अनाहत केंद्र भी स्वस्थ हो गया और यहाँ से ऊर्जा अब ऊपर की तरफ विशुद्ध चक्र पर कंठ के ठीक पीछे सारा ध्यान वहां ले जाए। पा की ध्वनि ध्यान विशुद्ध चक्र पर पूरा मेरुदंड प्रकाशित हो उठा। मेरुदंड से ऊर्जा ऊपर की तरफ कंठ तक ऊर्जा भर गई। एक बार फिर पा की ध्वनि कंठ में ऊर्जा भरती जा रही है। विशुद्ध चक्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। एक बार फिर कंठ से ऊर्जा ऊपर की तरफ दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाए। ठीक पीछे सिर के संकल्प का केंद्र, ध्यान का बिंदु, साक्षी का केंद्र
आज्ञा चक्र ध की ध्वनि शिव नेत्र पर भरती जा रही है। आज्ञा चक्र ध्यान का समाधि का द्वार साक्षी का केंद्र से श्वास भरे ध की ध्वनि शिव नेत्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। आज्ञा चक्र पूरा स्वस्थ हो गया। ऊर्जा आज्ञा चक्र तक सारा ध्यान शिव नेत्र पर। एक बार और श्वास मेरुदंड प्रकाश से प्रकाशित ऊर्जा आज्ञा चक्र पर भर गई। स्वस्थ फ्लोइंग ऑफ एनर्जी सबसे ऊपर की तरफ सिर का सबसे ऊपरी भाग ध्यान सहस्रार पर ले जाएं। पर्वत पर है सहस्रार केंद्र और नी की ध्वनि आहा ऊर्जा अपने शिखर पर है। सहस्रार केंद्र ऊर्जा से भरता जा रहा है। मानो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिल गया। सहस्रार में ऊर्जा भरती जा रही है। एक बार श्वास भरे फिर से तारी लग गई। सारा ध्यान सहस्रार पर ऊर्जा अपने शिखर पर भरती जा रही है। एक बार फिर श्वास भरे नी की
से ऊर्जा को नीचे उतरने दें। ध्यान अब आगे की तरफ, नी की ध्वनि। सहस्रार से ऊर्जा नीचे उतर रही है। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच। ऊर्जा की बारिश में भीग रहे हैं और नीचे कंठ। बरसात में भीगते रहे हैं ऊर्जा की बारिश में और नीचे। और ऊर्जा में गलते जा रहे हैं हम। और नीचे मणिपुर चक्र। नीचे स्वाधिष्ठान चक्र। और नीचे ऊर्जा अपने मूल में वापस मूलाधार चक्र पर। सारे देह सारे मन सब विलीन हो गए। सभी चक्र एक दूसरे में घुल मिल गए। केवल शुद्ध ऊर्जा। आकार तो मिट गया, आकाश ही रह गया। केवल आकाश। केवल भी कहना ठीक नहीं, आकाश। दृष्टि आकाश पर ले जाएं। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। अपने ईयर प्लग भी लगा लें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। आकार से आकाश की तरफ। ओंकार का संगीत सुनाई देने लगा। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। वॉच द स्पेस, लिसन द स्पेस।
know the space. You are the space. और ये स्पेस कहाँ है, इसकी सीमा अनंत है विस्तार। आकाश की इस अनंतता में खो जाए, मिट जाए, मिट जाए, लीन हो जाए, जागे हुए समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।